दोस्तों दिन ब दिन घर बनाने की लागत जो है वो बढ़ती जा रही है। इसके सबसे मेन रीजन में से एक है सीमेंट। अब पिछले साल जो सीमेंट 300 रुपए तक बैग मिलती थी, वही सीमेंट बैग आज के सिचुएशन में 400 रुपए तक मिलने लगी है। तो ऐसे वक्त में जो लोग घर बना रहे हैं दोस्तों, तो उनको यही चिंता सताती है कि सीमेंट के दाम की वजह से उनको घर बनाने की लागत जो है वो बढ़ जाएगी। तो ऐसे वक्त में हमारे सामने कुछ ऐसे विकल्प होते हैं जिनका इस्तेमाल करके हम थोड़ा बहुत कम दाम में सीमेंट परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला ऑप्शन हमारे सामने आता है, वो आता है ओपीसी एंड पीपीसी। अब मेनली एक ही कंपनी का अगर आप सीमेंट परचेस करने को जाएंगे तो ऐसे वक्त में आपके सामने दो विकल्प होते हैं, एक होता है ओपीसी सीमेंट और दूसरा होता है पीपीसी सीमेंट। अब ओपीसी सीमेंट जो होता है वो पीपीसी से उसकी कॉस्ट जो है 15 से लेके 20 रुपए तक ज़्यादा होती है। हालांकि सीमेंट एक ही कंपनी का होता है, पर इन दोनों सीमेंट की प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत अलग होती है। पर अगर आप कम दाम में चाहते हैं तो आप पीपीसी सीमेंट की तरफ भी जा सकते हो। तो पहला डिफरेंस होगा ये। दूसरा ऑप्शन आ जाता है दोस्तों 100 सीमेंट बैग। आपको क्या करना है, जो कोई भी आपके मटेरियल सप्लायर है उनके पास से अगर आप 100 बैग मंगाते हैं तो ऐसे वक्त में मार्केट रेट से वो लोग जो है आपको 10 रुपए तक कम सीमेंट बैग देंगे। अगर 100 बैग है तो वहां पर आपके 1000 रुपए तक कम हो जाते हैं, और 1000 रुपए प्लस आपका जो ट्रांसपोर्ट चार्ज होता है वो भी कम होता है, क्योंकि जो ट्रक होता है वो डायरेक्टली आपके साइड पे आता है। तो इस वजह से आपका जो ट्रांसपोर्टेशन और लेबर कॉस्ट होता है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो अगेन ये एक एडवांटेज आ जाता है। तो ये दोनों चीज़ें हैं दोस्तों। तो इससे आप जो है पर बैग के हिसाब से आप 15 रुपए तक कम करा सकते हो। अगला पॉइंट है हमारा नॉन ट्रेड सीमेंट। अब इसके बारे में आपने बहुत सी चीज़ें सुने होंगी कि इसमें जो है आपको 30 से लेके 50 रुपए तक सीमेंट बैग के हिसाब से कम रेट मिलता है। डेफिनेटली ये चीज़ होती है दोस्तों। अगर आप नॉन ट्रेड सीमेंट मंगाते हैं तो आपको 30 से लेके 40 रुपए पर बैग के हिसाब से कम रेट लगता है। पर इसके छोटे मोटे लिमिटेशंस होते हैं जो कि प्रैक्टिकली ये चीज़ करना पॉसिबल नहीं हो पाता। इसका सबसे मेन लिमिटेशन ये आ जाता है दोस्तों कि एक तो आपको बहुत ही ज्यादा बल्क में सीमेंट परचेस करना होता है, यानी कि कम से कम आपको कंपनी के हिसाब से कम आपको 500 बैग तक जो है उनकी ऑर्डर देनी पड़ती है। और आप ये सोच सकते हैं अगर आपका घर 1000 स्क्वायर फीट का है और आपको लगभग 500 से लेकर 600 बैग लगने वाली है, तो ऐसे वक्त में इतना ज्यादा सीमेंट आप पहले से ही परचेस करके रखेंगे तो इसका आपको क्या फायदा होगा। और आपका काम जो है दोस्तों वो कम से कम 6 महीने तक तो चलेगा, यानी कि डे 1 से लेके 6 महीने तक अगर आप वही सीमेंट बैग इस्तेमाल करते हैं तो डे 1 में जो उसकी स्ट्रेंथ होगी उतनी स्ट्रेंथ उसकी 6वें महीने में आपको नहीं मिलेगी, यानी कि स्ट्रेंथ के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तीसरा बड़ा लिमिटेशन ये हो जाता है दोस्तों कि इतनी ज्यादा सीमेंट को स्टोरेज करने के लिए आपको अच्छी खासी जगह होनी चाहिए, यानी कि आपको जगह भी ज्यादा लगती है। चौथी चीज यहाँ पर ये हो जाती, इतना ज्यादा सीमेंट अगर आप स्टोरेज करके रखते हैं और उसको कहीं से गलती से भी थोड़ा बहुत पानी अगर लग गया और आपके 4 से लेके 5 बैग अगर खराब हो गए तो जितना भी आपने पैसा बचाया था उतना वेस्टेज हो जाएगा उन पानी लगे हुए सीमेंट बैग की वजह से, क्योंकि वो सीमेंट बैग जो है पूरी तरह से वेस्ट हो जाएंगे, उसका इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। और आखिर में दोस्तों इसके लिए बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, जैसे कि आपको जीएसटी चाहिए, इंजीनियर का लेटर चाहिए और भी अदर डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। तो ये चीज़ें आ जाती है दोस्तों। तो इसके लिमिटेशन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं बजाय इसके फायदे के। तो इसी वजह से ये जो चीज़ है ये कॉमनली प्रैक्टिस नहीं की जाती। हाँ, ये चीज़ आप कहाँ पर कर सकते हैं, अगर कोई प्रोजेक्ट आपका चल रहा है, आसपास में भी घर के काम चल रहे हैं, तो आप डिवाइड करके जो है वो सीमेंट बैग का इस्तेमाल कर सकते हो। अगला पॉइंट है दोस्तों एवरेज पॉइंट का। अब नॉन ट्रेड सीमेंट अगर आप हाई रेट में परचेस करते हो और आगे चल के भविष्य में सीमेंट के रेट अगर कम हो गए तो ऐसे वक्त में वो भी आपका लॉस हो जाएगा। इसीलिए आपको एवरेज रेट जो है उसके तरफ ध्यान देना है दोस्तों, क्योंकि सीमेंट के रेट जो होते हैं वो जब भी आपका साइड स्टार्ट से लेके एंड तक एक ही जैसे रेट नहीं होते। कुछ वक्त में वो जो सीमेंट के रेट होते हैं वो कम हो जाते हैं, कुछ वक्त में जो है वो सीमेंट के रेट बढ़ जाते हैं। यानी कि अगर हम 300 रुपए एवरेज प्राइस मान के चलेंगे तो कभी सीमेंट का रेट हो जाता है 270 रुपए तक, कभी उसका रेट हो जाता है 330 रुपए तक। ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी आपको तभी मंगानी है जब सीमेंट का रेट जो है वो 300 से कम होता है, और कम से कम जितना आपको चाहिए उतना ही आपको कब मंगाना है जब आपका सीमेंट जो है 300 रुपए के ज्यादा होता है। अभी की सिचुएशन में अगर सीमेंट के रेट 300 से ज्यादा है, यानी कि 350 तक अगर है, तो ऐसे सिचुएशन में सीमेंट बुक करने का भी कोई फायदा नहीं और तो और ज्यादा क्वांटिटी में परचेस करने का भी कोई फायदा नहीं। आप क्या कीजिए, जब भी सीमेंट 300 रुपए से कम हो जाएगा, यानी कि 260 250 रुपए इस रेट में अगर आपको सीमेंट मिलता है, तो ऐसे वक्त में आप थोड़ा बहुत बुकिंग भी कर सकते हैं और थोड़ा से ज्यादा क्वांटिटी भी मंगा सकते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों जो कि है मल्टीपल शॉप पे आपको इंक्वायरी करनी है, क्योंकि अगर आप मल्टीपल शॉप पे इंक्वायरी करते हैं तो ऐसे वक्त में आपको थोड़ा बहुत जो है वो सीमेंट का डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट थे जिससे कि आप कम दाम में सीमेंट परचेस कर सकते हो। सीमेंट के रेट जो है वो कम या फिर ज्यादा होते ही रहते हैं, पर आपको सावधानी से चुनाव करना है। जब आपके रेट कम होते हैं ऐसे वक्त में आपको सीमेंट परचेस करना है, और जब थोड़े महंगे होते हैं ऐसे वक्त में बुकिंग करने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। अब सीमेंट आपको कब बुकिंग करना है, जब सीमेंट के रेट कम होते हैं तब,
और अगर आप ज़्यादा रेट में अगर बुकिंग करते हैं और बाद में अगर रेट कम हो गए तो वहाँ पर आपका नुकसान हो जाएगा। और आपको सीमेंट जब बुकिंग करते हैं तो दुकानदार को भी यही चीज़ बोलनी है कि आप उसको जो है कैश में पेमेंट कर रहे हैं, तो आपको सीमेंट जैसा जैसा आपको लगेगा उसी हिसाब से आप सीमेंट उठाते जाओगे और जो कोई भी रेट बढ़ेंगे तो आपको वो उसी दाम पे रेट मिलेगा जिस दाम वो बुकिंग के अमाउंट पे ही मिलना चाहिए। तो इस चीज़ को आप पहले से ही उनके साथ डिस्कस करके रखिए, क्योंकि बाद में अगर सीमेंट के रेट बढ़ गए और दुकानदार भी बोलने लगा कि हम भी जो है उसी रेट में आपको सीमेंट देंगे, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। जो कोई भी है आपको प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। आपके अगर 10 से लेकर 20 रुपए भी सीमेंट बैग के हिसाब से अगर बच जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात होती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हुई। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपके कोई अनमोल सवाल या फिर सुझाव हो तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए। और ये वीडियो अगर आपको बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसे शेयर कर दीजिए। तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।